जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि हमारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर का रोल, ग्रामर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। आप तमाम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जब भी बात आती है मेरे दोस्तों इस ग्रामर को लेकर के, तो इस ग्रामर को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूं। सर, प्रीपोजिशन का वेटेज आपकी एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब प्रीपोजिशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। कम से कम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इस नाउन पे और प्रोनाउन पे और प्रीपोजिशन पे, इन तीन टॉपिक्स पे अच्छे तरीके से कमांड करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जिसको जानना और जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि हमारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रामर का रोल, ग्रामर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ग्रामर में तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जरा सा उसके बारे में बता देते ना, तो हम सभी लोगों का फोकस मेन रूप से उसी पे होता। तो आइए प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और आपकी जानकारी के लिए एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में डालने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए, जब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर के, ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तो आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप तमाम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जब भी बात आती है मेरे दोस्तों इस ग्रामर को लेकर के, तो इस ग्रामर को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलता हूं। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम मैं देता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम है मेरे भाई? आपका जवाब होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी संख्या कुल मिलाकर के 8 होती है। जब हम बात करते हैं सेकंड को लेकर के मेरे भाई, सेकंड का मामला है जिसको हम लोग एडवांस ग्रामर का नाम देते हैं। तुम बोलोगे सर ये एडवांस ग्रामर क्या है, जरा सा बता दीजिए ना। बताते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं मेरे लाल, जब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, किसको लेके? जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, तो आपको पता है कि सर सबसे पहला इसमें आता है नाउन, दूसरा आता है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा वाला मामला है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव का, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नहीं है। चौथा वाला मामला है मेरे दोस्त वर्ब का, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। पांचवा एडवर्ब है दोस्त, एडवर्ब है। छठा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। सातवां कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। और आठवां इंटरजेक्शन है, और आठवां मेरे दोस्तों इंटरजेक्शन है। यानी कुल मिलाकर के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मामला है, इतना आपको पहले से पता है। वही अगर हम बात करते हैं एडवांस ग्रामर को लेकर के मेरे दोस्त, वही अगर हम बात करते हैं एडवांस ग्रामर को लेकर के, तो सर एडवांस ग्रामर के अंदर आप किन किन चीजों के बारे में डिस्कशन करोगे, तो सुनना मेरे भाई, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, उसका नाम है प्यारे बच्चों टेंस। क्या नाम है, जल्दी से बोलना। आप बोलोगे सर टेंस। जो दूसरा वाला पार्ट है मेरे भाई, उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कि टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग को लेकर के दोस्तों, क्वेश्चन टैग को लेकर के बात करेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब को लेकर के बात करने वाले हैं, मॉडल वर्ब को लेकर के बात करने वाले हैं। पांचवा हम लोग वॉइस को लेकर के बात करेंगे, वॉइस को लेकर के बात करेंगे। छठा नरेशन को लेकर के बात करेंगे दोस्तों, नरेशन। सातवां हम लोग आर्टिकल को लेकर के बात करने वाले हैं, आर्टिकल को लेकर के बात करने वाले हैं। आठवां जिसका नाम हम लोग देते हैं प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे फोकस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे फोकस करेंगे। यानी कुल मिलाकर के ये सारे के सारे टॉपिक्स जो कि ग्रामर के अंदर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप फिर वही बात बोलोगे कि सर आप तो पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हो। अरे मुझे पता है यार, मुझे पता है, लेकिन इसमें से पढ़ना क्या है? अरे भैया पढ़ना तो सब है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, उन चीजों को जरा अच्छे तरीके से सुनिएगा और इस पे बहुत अच्छे तरीके से आपका फोकस होना चाहिए मेरे भाई। सबसे पहली बात कि सर इस नाउन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर ये बेसिक पार्ट है, नाउन आपको जानना ही पड़ेगा, प्रोनाउन आपको जानना ही पड़ेगा। दो टॉपिक हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर प्रीपोजिशन का वेटेज आपकी एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब प्रीपोजिशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको और दिखेगा। सर टेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन टैग, मॉडल वर्ब, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना मेरे भाई, वो काफी इजी टॉपिक्स होते हैं। काफी नहीं, निहायती इजी टॉपिक होते हैं मेरे भाई। इससे ज्यादा इजी टॉपिक्स मैंने इंग्लिश ग्रामर में नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं मेरे भाई।
बात समझ में आ रहा है ना? आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, कम से कम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इस नाउन पे और प्रोनाउन पे और प्रीपोजिशन पे, इन 3 टॉपिक्स पे अच्छे तरीके से कमांड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे एडवांस ग्रामर को लेकर के, तो टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जबरदस्त प्रहार आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। यह ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर है? तो आप देख क्या रहे हो मेरे भाई, सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आपके इस बिहार बोर्ड वाला चैनल पे, जाकर के पढ़ना स्टार्ट करो ना। सर टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन, हर एक चीज का वीडियो है यार, जाकर के देखो ना। मुंह कहां देख रहे हो? जाओ भाई जाओ, जल्दी जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।